आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जड़ी बूटियों के ज्ञान और उसके प्रयोग के संदर्भ में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। विशाल वृक्ष गुलर जिसको हम बोलते हैं, लगभग सभी ने इसका नाम सुना है। पूरे भारतवर्ष में यत्र तत्र यह वृक्ष प्राप्त होता है। इसका जो बॉटनिकल नाम है फाइकस ग्लोमेरेटा, संस्कृत में इसको नेग्रोध, उदुम्बर, हेमदुग्धा और हिंदी में जिसको गुलर बोलते हैं और मराठी में बोलते हैं इसको उमर, बंगाली में बोलते हैं यगुम्बर, गुजराती में उमरी या उमरो आदि नामों से जाना जाता है। यह भारतवर्ष में लगभग सर्वत्र पाया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारे इसके वर्णन हैं। हम चर्चा कर रहे हैं एक एक जड़ी बूटी के संदर्भ में अनेक अनेक प्रयोग। हमारे घर आंगन के आसपास में जो भी वृक्ष हैं, जो भी क्षुप लताएं हैं, उनमें से हम अधिकतम रोगों में लाभ प्राप्त कर सकें। जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनको हम दूर कर सकें, यह हमारा संकल्प है। उसी के तहत अब हम इस गुलर के संदर्भ में, इस फाइकस ग्लोमेरेटा के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए कुछ रोगों के विषय में, कुछ रोगों के संदर्भ में बात करते हैं। मुख में जब छाला हो जाए, मुख के अंदर जब इन्फेक्शन हो, मुख के रोगों के लिए यह एक बहुत दिव्य औषधि है। इसका जो छाल है जो मेरे पास है, ये मेरे हाथ में, इस छाल को इस तरह से आप इसको निकाल लें। निकाल करके लगभग 10 ग्राम ताज़ी छाल को आप कूट करके और इसको लगभग पानी में 300-400 ग्राम पानी में पका करके थोड़े से उस पानी में चुटकी भर फुटकरी डाल दें और इससे मुख प्रक्षालन करें। यह मुख के दोषों को दूर करने में एक अचूक, अभूतपूर्व और दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त जैसे कहीं सूजन आती है तो हम इसके छाल को पीस करके और उस सोथ वाली जगह पर लगा लेते हैं, तो शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की सूजन है, किसी भी तरह से उसके अंदर दर्द है, उस दर्द में और शोथ में इसके लेप करने से अत्यंत लाभ होता है। और जिनको बार बार फोड़ा फुंसी होती हो और कई सारे उपाय करने भी ठीक नहीं हो रहे हों और काफ़ी कुछ
फोड़ा बाहर निकला हुआ हो, पक भी नहीं पा रहा हो, यदि आप इसके छाल को पीस करके, अच्छी तरह से पीस करके और उस जगह पर अच्छा गाढ़ा मोटा लेप लगा देने से वह फोड़ा या तो पक जाएगा या तो बैठ जाएगा। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो विशेषता है वह है जहर को दूर करने की क्षमता। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो पॉइजनिंग हुई हो, किसी भी तरह से शरीर में कोई जहरीला द्रव्य चला गया हो, तो इसके द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। हालांकि हमने एक कहानी सुनी थी कि किसी के घर में बंदर आकर के बहुत उत्पात करते थे। बंदरों का स्वभाव ही होता है उत्पात करना। तो जिस क्षेत्र में वो नित्य प्रति यदि जाते हैं, हमने देखा बनारस आदि जगह पर जब हम लोग ठहरते थे, तो बीच में जो बड़े बड़े पुराने विशाल पीपल के वृक्ष हैं कहीं कहीं या दूसरे पेड़ हैं, तो वहाँ सुबह निश्चित समय पर वो पहुँचते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं। तो उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं बहुत परेशान होते थे। तो किसी ने सोचा कि इन बंदरों को हम ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने खीर पका करके खीर के अंदर कुछ जहर डाल दिया। उस विष को फिर बंदर आए, बंदरों ने उसको सूंघा। सूंघने के बाद में वो बंदर वहाँ से बिना उस खीर को खाए चले गए। उस आदमी ने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, अब ये लोग कैसे इनको मैं ख़त्म कर पाऊँगा। तो वो देखता क्या है वह सज्जन कि आधा एक घंटे के बाद में सभी बंदर लौट के आए। लौट करके उन्होंने जितने भी खीर उसने रखी थी सारी खीर खा गए। वो उन्हें सोचा कि ये खीर खा गए तो ये तो अब मरेंगे। दूसरे दिन देखा वो सारे बंदर जो कि तुम उत्पात मचा रहे थे, उन्हें सोचा ये तो कमाल हो गया, ये कैसे जीवित रह गए। तो दूसरे दिन उसने फिर उसी तरह से विष डाल करके खीर को छत पे रख दिया। जब नियत समय पर बंदर आए, बंदर आकर के फिर उसी तरह से वो चले गए, तो उसने ये देखने का प्रयत्न किया कि वो कहाँ गए। तो कहते हैं कि वो बंदर सब गुलर के पेड़ पे चढ़ गए और गुलर की पत्तियाँ और काफ़ी भरपूर जो गुलर के फल हैं उसको खा करके फिर वो लौट करके आए। फिर उन्होंने खीर को खाया। तो खीर के अंदर जो विष खीर के अंदर डाला गया था, उस विष के प्रभाव को भी इस गुलर ने समाप्त कर दिया। यह तो थी हमारी सुनी हुई कहानी। क्योंकि आयुर्वेद के संदर्भ में, आयुर्वेद के जड़ी बूटी के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि यदि इसका जो ज्ञान है आज भी यदि हमारे पास सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से जो हमारे परंपरागत जो स्रोत हैं, जो बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी या गांव के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले भाई बहन या जो परंपरागत रूप से ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा इस ज्ञान को हम प्राप्त कर पाते हैं। गुलर के संदर्भ में भी इसी तरह से बहुत सारी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। जब तक आप आयुर्वेद को अपने आप प्रयोग में नहीं लाते हैं, अपने जीवन का एक अंग नहीं बना लेते हैं, तब तक इसका जो ज्ञान है वो संपूर्णतया प्राप्त करना काफ़ी दुस्तर कार्य है। इस गुलर की इन पत्तियों के अंदर कितनी विषनाशक क्षमता है, कितना इसको जहर को दूर करने की क्षमता है, ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो ये बिल्कुल निर्विषैली वस्तु है, परंतु यह विष को दूर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि जब संख्या जैसे विष को ये निष्प्रभावी कर सकता है, तो सामान्य विष के लिए जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं या शरीर के अंदर किसी भी तरह के रक्तगत दोष हैं, तो उनको दूर करने में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये पौधा अत्यंत प्रभावशाली है, अत्यंत यह गुणकारी है। इसका हमें प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जिनको चेचक की बीमारी, अभी तो हालांकि चिकन पॉक्स की बीमारी काफ़ी नहीं के बराबर है भी नहीं देश में, फिर कभी कभी चेचक जैसी बीमारियां जब बच्चों के बहुत फोले हो जाते हैं, बहुत दाह होने लगता है, बहुत जलन होती है और बाद में वो निशान भी छोड़ देता है, या पिंपल्स है या इस तरह की परेशानी है, उसमें चेचक जैसी बीमारी में इनके पत्तों में एक लाल लाल दाने से होते हैं। उन दानों को हम यदि निकाल करके उसको बकरी के दूध में घिस करके यदि उसको लगा लेते हैं, तो उससे एकदम तुरंत ठीक हो जाता है। पिंपल्स के लिए, दानों के लिए, मुंह के झाइयाँ और धब्बों के लिए इसके जो त्वक है, जो छाल है, इसको अंदर छाल को इसको घिस करके और आप पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाएं, तुरंत प्रभावशाली है मुंह के झाइयों के लिए। इससे आपकी कांति और सुंदरता बढ़ेगी। और इसकी एक कमाल की जो बात है, जो हमने स्वयं प्रयोग किया है, जो जले हुए निशान,
एक बहुत कठिन होता है, विशेष करके चेहरे के आसपास और कहीं ऐसे निशान होते हैं तो देखने में बहुत भद्दे लगते हैं। इसके लिए हालांकि आज सर्जरी जो है बहुत एडवांस है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के द्वारा लोग उसको ठीक भी कर लेते हैं, परंतु वह एक तो कठिन प्रक्रिया है, एक उसमें खर्च साध्य भी है। तो जो लोग असमर्थ हैं या सहज रूप से यदि जो चिकित्सा करना चाहते हैं, यदि आप गुलर के फल को घिस करके उसमें थोड़ा शहद मिला करके पेस्ट बना करके नित्य प्रति जले हुए स्थान पर या इस तरह के दाग धब्बों पर लगाते हैं तो वो निशान एकदम कम होना शुरू हो जाता है। जो त्वचा का कलर है जो काला पड़ गया था वो नॉर्मल होने लगता है। इसके अतिरिक्त तो जले हुए में मैंने कुछ ऐसे रोगी, जिन रोगियों को जलने के बाद में मांसपेशियां उभर जाती हैं और खींचनी शुरू हो जाती हैं। जब खींचनी शुरू हो जाती हैं तो इतनी टाइट हो जाती हैं कि वो जो है जलन होने लगता है, वहाँ पर दाह होने लगती है और वो मांसपेशियां अकड़ने शुरू हो जाती है। उस स्थिति में भी यदि आप इस गुलर के छाल और इन पत्तियों को पीस करके बिल्कुल पेस्ट बारीक बना करके यदि उन जगह पर आप लगा लेते हैं तो उससे फिर आपको पूरा लाभ मिलता है। इस तरह के जलन में, दाह में एकदम आपको रिलीफ मिलता है। यदि कभी अचानक जल जाए थोड़ा सा, तब भी आप इन कोमल पत्तियों को पीस करके आप उस जगह पर लगा लेते हैं तो जलन खत्म हो जाती है, फोले नहीं पड़ते हैं, बाद में निशान नहीं पड़ता है। ये जले हुए के लिए भी एक बहुत दिव्य और बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। तो इन सब रोगों में हम इसका बड़ी सरलता से, सुविधा से, सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास ये एक और दिव्य औषधि है रक्तपित्त के लिए। यदि कहीं से भी रक्त जाता हो, चाहे वह नक्सिर के द्वारा चाहे मुख के द्वारा, तो उस समय पर आप इन कोमल पत्तियों को कूट करके आप रस निकाल लें, लगभग 10-15 ग्राम रस और थोड़ी मिश्री मिलाएं और आप नियमित रूप से सेवन करें। और जो ऑर्टोकेरिया, शीतपित्त, जहाँ शरीर में बहुत खुजली होने लगती है और दाफड़े से पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग एलोपैथिक औषधियाँ या दूसरी दवाइयाँ लेते रहते हैं, फिर वे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उन सब के लिए भी यह एक रामबाण की तरह से है। आप इन पत्तियों को पीस करके रस निकाल करके यदि आप प्रतिदिन इस रस का सेवन करते हैं 10-15 ग्राम प्रातः काल, तो निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाती है आपको शीतपित्त, जिसको ऑर्टिकेरिया बोलते हैं, उससे। तो इसके लिए भी ये बहुत कारगर है। और ये फल मेरे पास हैं, इस गुलर के फल। लोग कहते हैं गुलर के फूल नहीं होते हैं, हालांकि गुलर के फूल होते हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ। गुलर के फूल वास्तव में बाहर नहीं होते हैं, अंदर होते हैं। ये इसके फूल होते हैं, ये जो जिसके बाद में ये अंदर दाने दाने से बन जाते हैं। फल पहले ही बन जाता है, फल बनता नहीं है, फल की आकृति पहले ही बन जाती है और इसके अंदर वह पुष्प के रूप में ये बहुत बारीक बारीक दाने के जैसे ये फूल के ही एक प्रकार होता है। पर गुलर का फूल कभी बाहर नहीं दिखता है। तो ये गुलर का फल, कच्चे फलों को इसको सुखा करके छाया में इसका पाउडर कर करके यदि आप नियमित रूप से 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लेते हैं तो यह शीतपित्त के लिए, जिसको ऑर्टोकेरिया बोलते हैं, या रक्तपित्त के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा इस तरह की गर्मी संबंधी रोगों में। और एक कमाल की बीमारी जिसको बोलते हैं भस्मक रोग, हमने देखा बहुत कष्ट होता है। आदमी इतना भोजन करता है फिर भी वो भूखा सा ही रहता है, खाता ही चला जाता है, फिर भी वो भूखा सा रहता है। उसको बोलते हैं भस्मक रोग। उस स्थिति में भी यह भस्मक रोग के लिए इसके फलों को सुखा करके और इसको पाउडर करके रखें। 1-1 चम्मच पाउडर सुबह दोपहर शाम पानी से ले लें तो इससे भस्मक रोग में भी शांति मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। जिनको अतिसार, डिसेंट्री या डायरिया इस तरह की शिकायत है, पानी की कमी पड़ गई है शरीर के अंदर, उसमें भी आप इसका प्रयोग निरापद ढंग से बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। इनके कोमल थोड़ी सी पत्तियों को लेकर के पीस करके लगभग 10-15 ग्राम रस निकाल लें। बच्चा है तो 4-5 ग्राम रस आप दे सकते हैं। ये निरापद है, ये निर्भयता से इसका सेवन कोई भी कर सकता है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन पौधों के प्रति थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी, उन पौधों के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि किन किन पौधों को आपको सावधानी पूर्वक सेवन करना है। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सावधानी की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भयता के साथ थोड़ी सी मात्रा आपको पता चले तो आप अपने घर का वैद्य स्वयं बन सकते हैं। निर्भयता के साथ में इन जड़ी बूटियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जिनको उदर शूल, पेट में दर्द हो, भयानक दर्द हो रहा हो, तो इस फलों को
सुखा करके इसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके आप पाउडर कर करके इसका आप सेवन करें प्रातः सायं नियमित रूप से। कितना भी भयानक पेट में दर्द हो उसमें इससे पूरा लाभ आपको मिलेगा और पेट दर्द आपका समाप्त हो जाएगा। कितना भी पुराना उदर शूल क्यों ना हो, पेट में दर्द क्यों ना हो, पेट दर्द की ये एक दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त उन लोगों के लिए इसकी आप फलों की सब्जी बना करके खा सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है और बहुत स्वादिष्ट भी लगती है सब्जी। इन कच्चे फलों को आप पका करके सब्जी बना करके यदि आप खाते हैं तो पेट की कितनी भी भयानक दस्त लग रहे हों, कितने भी मरोड़े हों, कितना भी इन्फेक्शन हो, आप देख सकते हैं कि इससे वो इन्फेक्शन, वह दर्द निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। और आपको जितने भी चाहे किसी भी तरह से आपको कोलाइटिस है, एमाबाइसिस है या इस तरह की कोई भी परेशानी है, उसमें इससे पूरा आपको लाभ मिलता है। और भगंदर जिनको मस्से बन गए हों उसके लिए कहीं पर भी, चाहे वो भगंदर या चाहे वो पाइल्स का मस्सा हो क्यों ना हो, जब आदमी बहुत परेशान होता है तो उस समय पर इस गुलर के दूध को निकाल करके, इस दूध को थोड़ा रुई में लगा करके, इसमें बहुत अच्छा सा दूध निकलता है, तो उस दूध को यदि आप रुई में भिगो करके भगंदर वाली जगह पर या पाइल्स वाली जगह पर लगा लेते हैं तो पाइल्स का मस्सा बैठ जाएगा बवासीर का, और भगंदर में भी इससे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त एक और रहस्यमय प्रयोग जो हमारे संत लोग किया करते हैं, हमारे जो वैरागी संत जो होते हैं वो लोग किया करते हैं। आपने देखा होगा संत की बड़ी बड़ी जटाएं बहुत अच्छी लगती हैं, वो उनकी तपस्या और उनकी एक साधुता का वो प्रतीक रूप में भी है। तो वो जटाओं को बांधने के लिए, क्योंकि शुरू में अपने आप जटाएं नहीं बनती हैं, तो ये गुलर का जो दूध है, जब इतने बड़े बड़े जैसे हमारे जितने जब केश हो जाते हैं तो उन दूध के द्वारा उसको जटाएं बनाई जाती है। फिर इतना जटा जब हम बना देते हैं तो जटाएं अपने आप उसी तरह से बढ़नी शुरू हो जाती है। ये एक रहस्य की बात जो संत लोग प्रयोग करते हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो शास्त्र ने तो कहा कि यह यदि वृद्धो अपि तरुणायते, निश्चित रूप से वृद्ध को ये कैसे तरुण करता है, यह कितना भी भयानक श्वेत प्रदर हो माताओं बहनों को, या रक्त प्रदर हो, कितनी भी भयानक प्रमेह की बीमारी हो, धातु रोग है, आदमी चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, अत्यंत क्षीणता और कमजोरी आ गई है, तब भी आप इस रस को निकालिए, पत्तियों को रस निकाल करके निचोड़ करके थोड़ा शहद मिलाइए या मिश्री के साथ में आप एक एक कप, ज़्यादा भी पी सकते हैं आप, आधा आधा या एक गिलास रस भी यदि आप नित्य प्रति प्रातःकाल सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी अशक्ति, आपकी कमजोरी, आपकी धातु की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और आप अपने आप को हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त और शक्ति संपन्न महसूस करेंगे। तो ये निरापद है और आप इस तरह से प्रमेह प्रदर, चाहे वो रक्त प्रदर है, चाहे श्वेत प्रदर है, चाहे वह स्वप्न दोष की बीमारी है, इसमें आप इसको निर्भयता से सेवन कर सकते हैं। और जिन माताओं बहनों के गर्भस्थापना के बाद जो बहुत कमजोरी आती है या किसी तरह से गर्भपात की संभावना है, उस स्थिति में भी आप इस पेड़ के फलों का प्रयोग कर सकते हैं, या इस पेड़ के दूध को 2-3 बूंद दूध बतासे में रख करके देने से भी वह गर्भ संबंधी जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। निरापद हैं, निर्भयता से आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके रस को निकाल करके भी उन गर्भिणी माताओं बहनों को भी पिलाया जा सकता है। और जो बहुत कमज़ोर हैं माताएं बहनें या जो पुरुष कमज़ोर हैं, उनके लिए भी आप इसमें से इन फलों को सुखा करके, इसके कच्चे फल या पके फल को सुखा करके छाया में पाउडर करके, थोड़ी ज़्यादा ताकत की आप वाजीकरण जिसको बोलते हैं, स्तंभन जिसको बोलते हैं, यदि आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ धर्म में आपको सही ढंग से आप निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं या आप संतति से रहित हैं, उन सब स्थिति के लिए ये बिल्कुल निरापद और सरल प्रयोग है। इन फलों को सुखा करके और आप इसमें थोड़ा विधारी कंद मिलाएं और थोड़ी सी मूसली और अश्वगंधा और शतावर मिलाएं। अश्वगंधा, शतावर, मूसली और विदारी कंद ये मिला करके बराबर मात्रा में, उतनी ही मात्रा में आप गुलर के फलों को मिलाएं और उसमें थोड़े मिश्री, यथेष्ट यथिच्छा मिश्री मिला करके 1-1 चम्मच प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करने से स्तंभन शक्ति की वृद्धि होती है, वाजीकरण होता है, इससे शुक्र और प्रमेह के दोष दूर होते हैं और यह अत्यंत पौष्टिक और कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह से आपको शरीर में दाह होती हो, जलन होती हो, तो जलन और दाह को दूर करने के लिए भी यह एक बहुत दिव्य पौधा है, दिव्य वृक्ष है। इसके आप कोमल पत्तियों को तोड़ करके रस निकाल करके थोड़ा सा इसमें आप
मिश्री मिला करके यदि आप सेवन करते हैं तो जो पित्तजन्य दाह है, हाथ पैरों में तलुओं में जो जलन रहती है या एक हड़कन रहती है, उसमें आप इसका आराम से प्रयोग कर सकते हैं और इससे आप देखेंगे आपकी जो हड़कन है, जो जलन है, जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी और आप महसूस करेंगे अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोग। ये बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है और किसी भी तरह से कहीं पर भी किसी भी कारण से जैसे सूजन आई हो तो उसके छाल को पीस करके यदि आप उस जगह पर लगाते हैं तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा, सूजन उतर जाएगी और निश्चित रूप से आपको लाभ हो जाएगा। साफ़ होना चाहिए पहले यो, छिलके को आप अच्छी तरह से देख लें, गंदगी वाली जगह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सावधानियां हैं, हम हर बार आपको बताएंगे। फिर भी आप इसका ध्यान रखें कि जहाँ से आप औषधि लें, जड़ी बूटियाँ लें, उस जगह के आसपास के एरिया को देखें कि बहुत गंदगी वाली जगह नहीं होनी चाहिए। उस पेड़ के अंदर देखें कोई जो बहुत ज़्यादा कोई कीड़े मकोड़े या सड़ा हुआ पेड़ नहीं होना चाहिए, उसके पत्ते वगैरह थोड़े से स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जो रोगी पत्ते होते हैं जिसके अंदर कीड़े लगे हुए पत्ते होते हैं, यदि ऐसे पत्तों का आप प्रयोग करेंगे, ऐसी छाल का प्रयोग करेंगे तो कहीं इन्फेक्शन आदि की संभावना रहती है। तो सबसे पहले उस भूमि को, उस क्षेत्र को भी आप देख करके इन औषधीय पौधों का आप प्रयोग करें। और एक और निवेदन भी कि कहीं हम इन जड़ी बूटियों को प्रयोग के जानकारी के संदर्भ में बताते बताते और आप जानकार हो जाएं और इनका प्रयोग करके हम इन वृक्ष को कहीं समाप्त न कर दें, तो साथ साथ में वृक्षारोपण के उद्देश्य को न भूलते हुए सर्वत्र हम इन औषधीय वृक्षों का भी लगाने का प्रयत्न करें। हमारे पूर्वजों ने जिन पेड़ों को, जिन वृक्षों को लगाया था, आज हम उसको औषधि के रूप में प्रयोग करके अपने को निरोगी बना पाएंगे। तो इसी तरह से आज हम पौधा लगाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी और इन्हीं औषधियों के द्वारा वो अपना निरामय निरोग जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए इन औषधीय गुणों से युक्त इन वृक्षों का, इन लताओं का, इन वनस्पतियों का हम प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ी के लिए हम इन वृक्षों का रोपण करके, इन पेड़ों को लगा करके, उन पेड़ों के द्वारा हम उन सबको जीवन देने के लिए भी सहभागी और कारण बने। यही आज की आवश्यकता है। आवश्यकता के साथ साथ में हम सब के लिए कर्तव्य भी है। हम अभी इस विशाल इस जामुन के पेड़ के नीचे पहुँचे हैं आपके लिए, आपको जामुन खिलाने के लिए नहीं, जामुन के औषधीय गुण बताने के लिए। हालांकि अभी बहुत फल लग रहे हैं इसमें, बड़े पके पके, काले काले, बड़े सुंदर सुंदर। आपका जी भी कर रहा होगा कि बड़े ही स्वादिष्ट जामुन हैं। वास्तव में जामुन स्वादिष्ट हैं, फल के रूप में नहीं, औषधि के रूप में भी ये जामुन बड़े ही स्वादकारी हैं। आपको बहुत सारे स्वाद को ही दिलाते हैं। जीवन बेस्वाद हो गया है, जीवन के अंदर निराशा आ गई है, तो आप इससे उस निराशापूर्ण विस्वाद जीवन को स्वादमय बना सकते हैं। तो हम आज इस जामुन वृक्ष, जम्बू वृक्ष के तले, जम्बू के संबंध में, साइजगियम क्यूमिनी के विषय में, साइजगियम क्यूमिनी यह एक बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण बहुत विशाल सुंदर वृक्ष है। आप देख रहे हैं ये फल इसके, ये हमारे देश में संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर पाए जाने वाला वृक्ष है। जामुन स्वादिष्ट फल ही नहीं देता है, अपितु यह आपको बहुत सारे रोगों से भी मुक्त करने में सहयोग करता है। कितने भी भयानक मुंह के छाले हों, आप इसके पत्तों को उबाल करके यदि आप गरारे कर लेते हैं, मुंह के छाले को ठीक करने के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। गला बैठ गया हो, स्वर भंग हो गया हो और आवाज़ भी नहीं निकलती हो, तो जामुन के पेड़ की छाल को उबाल करके गरारे कर लेते हैं, जो बैठा हुआ गले की जो बैठी हुई आवाज़ है वह ठीक हो जाती है और आपको उसी तरह से सुंदर और सुरीली आवाज़ मिल जाती है। तो गले को ठीक करने के लिए, मुंह के छाले को ठीक करने के लिए आप इसके पत्तों को, छाल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको कहीं पर भी कोई शरीर में कटने से, कोई चोट लगने से कहीं कोई घाव हो गया हो, तो उस घाव को धोने के लिए भी इसकी पत्तियां और आप इसके पेड़ की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयोग है आपके घाव को धोने के लिए, घाव को साफ़ करने के लिए और इन्फेक्शन से रोकने के लिए। ये इसके अतिरिक्त इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है पेट के रोगों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ
ज़्यादा जामुन होता है, जहाँ ज़्यादा जामुन पाया जाता है उस क्षेत्र में उसका प्रयोग करते हैं। वह है आपका जामुन का सिरका। जामुन के सिरके को बनाने के लिए ये जामुन के ये काले काले पके हुए जो ये फल हैं, इन फलों को आप तोड़ करके साफ़ करके, यदि कहीं मिट्टी लग गई हो नीचे से साफ़ सुथरी जगह से आप ले करके, यदि आप उसको किसी पात्र में डाल करके थोड़ा नमक डाल करके छोड़ देते हैं तो उसका सारा जो जलीय अंश है अपने आप अलग हो जाता है। अलग होने के बाद में फिर उसको 1-2 दिन के बाद उसको छान करके धूप में भर करके शीशे में डाल करके आप रख लीजिए। बहुत सरल उपाय है। या आप बाज़ार से भी जामुन ला करके उस जामुन में थोड़ा नमक डाल करके बड़े पात्र में फिर 2-3 दिन छोड़ दीजिए, पूरा जलीय अंश इसका अलग हो जाएगा। फिर किसी उससे छान करके उसको फिल्टर करके आप उस रस को धूप में रख दीजिए। ये तैयार हो गया आपका जामुन का सिरका। बहुत ही अच्छा है ये। यह आप प्रयोग कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, यह उनके लिए बहुत गुणकारी है। पेट के समस्त रोगों के लिए, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है उसमें भी यह जामुन का सिरका बहुत गुणकारी है। यह बहुत स्वादिष्ट होता है, यह बहुत पाचक होता है, यह बहुत दीपन होता है। शरीर में जो भूख की मात्रा है वह इससे बढ़ जाती है। जिनको मंदाग्नि की शिकायत है, जिनको भूख नहीं लगती हो, तो वो इस तरह से इस सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ भी जाते हैं हम ध्यान से वृक्षों को देखते हैं। एक दिन हम दिल्ली घूम रहे थे, हमने देखा जामुन के पेड़ बहुत वहाँ हमारे पूर्वजों ने लगाए हैं। निश्चित रूप से शायद उनको पता था कि यह शहर वाले असावधानी से, आलस्य और प्रमाद से, शारीरिक क्षीणता की वजह से यह मधुमेह के रोगी बनेंगे, तो उनके लिए पहले से वो जामुन के वृक्ष लगा के चले गए। तो ये मधुमेह के लिए एक बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत गुणकारी औषधि है। जामुन के साथ में आप जामुन, करेला और कुटकी, मेथी, ये 4 द्रव्य, कुटकी, मेथी, जामुन, करेला, सूखा हुआ करेला, इसका पाउडर कर करके यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो मधुमेह रोग में बहुत ही इससे गुणकारी है। जामुन की गुठली को इसका पाउडर करके आप यदि 1-1 चम्मच प्रातः सायं नियमित रूप से लेते हैं तो उससे भी लाभ होता है। जितने भी मधुमेह में प्रयुक्त की जाने वाली औषधियाँ हैं, ज़्यादातर कड़वी होती हैं, ज़्यादातर कटु रस युक्त होती हैं, पर ये जामुन ऐसा द्रव्य है जो बहुत कड़वा नहीं होता, हल्का सा कशेला होता है और आपके मधुमेह के लिए बहुत ही रामबाण की तरह से कार्य करता है। मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी है यह जामुन। मधुमेह से संबंधित रोगों के लिए, इसके अतिरिक्त दंत रोगों के लिए यदि इस जामुन की छाल को आप राख कर लें, सूखी हुई छाल को जला करके उस राख को छान करके उस राख के अंदर थोड़ा सा आप सेंधा नमक मिला करके यदि मसूड़ों को, दांतों को यदि आप मंजन करते हैं तो उससे आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। जितने भी जो बीमारी हैं दांत से संबंधित, उन सब रोगों के लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। जामुन के पेड़ के छिलके की राख को आप मंजन की तरह से प्रयोग करिए और दंत रोगों को आप हमेशा के लिए भगा सकते हैं। आँखों के विकार के लिए, यदि आँख में किसी भी तरह की परेशानी है तो इनके कोमल पत्तों को, इस जामुन के कोमल पत्तों को पीस करके आप उसकी टिकिया बना करके, लुगदी बना करके यदि आप आँख में रख करके पट्टी बांधते हैं तो इससे आँख की जो परेशानी है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और मोतियाबिंद, जिनको आँख में नेत्र रोग की जिनको परेशानी है, वह जामुन की गुठली का पाउडर करके, जिनकी आँख की रोशनी कमज़ोर है, जिनका चश्मा चढ़ा हुआ है, उन सब के लिए भी यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है। आंवले का पाउडर, जामुन के गुठली का पाउडर, आंवला और जामुन की गुठली दोनों को बराबर मिला करके यदि आप पाउडर करके लगभग 2 ग्राम की मात्रा में शहद मिला करके प्रातः और सायं यदि आप करते हैं सेवन, तो उससे आपको मिलेगी आँखों की रोशनी, आँखों की दृष्टि, और इससे मुक्त होंगे। जिनको प्रमेह की शिकायत है, जिनको बार बार धातु रोग की शिकायत का सामना करना पड़ता है और आपका शरीर जीर्ण शीर्ण और कमज़ोर हो चुका है, उनके लिए भी यह गुठली रामबाण है, एक दिव्य औषधि है। तो उसके लिए भी आंवले का पाउडर और जामुन की गुठली का पाउडर दोनों को बराबर मात्रा में आप पाउडर कर लें। पाउडर करके जितना दोनों का पाउडर हो उतनी ही मात्रा में मिश्री को पाउडर करके
आप एक शीशी में भर करके रख लें और फिर आप सेवन करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। फिर आप देखेंगे कितनी भी भयानक आपको प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग की शिकायत है, तो वो शिकायत दूर हो जाएगी। और यही प्रयोग हमारी माताएं बहनें यदि करती हैं, आंवले का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर और उतनी ही मात्रा में उसके अंदर मिश्री मिला करके, और जो मधुमेह के रोगी हैं वो लोग मिश्री ना मिलाएं, सुबह शाम यदि आप ले लेते हैं तो ये आपके लिए कारगर होगा। आपके प्रमेह के लिए, प्रदर के लिए, माताओं बहनों की लिकोरिया के लिए ये बहुत ही एक सरल, उम्दा और एक दिव्य प्रयोग है। जिनको गले की परेशानी है तो किसी भी तरह के गले के रोग में आप इस जामुन के पत्तों को उबाल करके आप गरारा कीजिए, उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। जिनके पाइल्स की शिकायत है, इनके कोमल पत्तियों को उबाल करके यदि काढ़ा बना करके नियमित रूप से सेवन करते हैं तो पाइल्स के, बवासीर बहुत कष्टप्रद बीमारी है, अर्श के लिए, पाइल्स के लिए आप इनकी कोमल पत्तियों का काढ़ा बना करके आप नियमित रूप से पीते हैं तो पाइल्स में भी इससे पूरा आपको लाभ मिलेगा। जामुन दस्त अवरोधी है। जिनको दस्त लगते हों, जिनको बार बार अतिसार या संग्रहणी का सामना करना पड़ता हो, पेट कभी भी लूज हो जाता हो, उन सब के लिए थोड़ी जामुन की पत्तियाँ और थोड़ी जामुन के पेड़ के छाल 3-4 ग्राम जो है, दोनों को मिला करके आप उबाल करके सुबह शाम काढ़ा बना करके पिएं। इससे आपके जो दस्त हैं, अतिसार है, परेशानी है, वह इससे ठीक हो जाएगा। छाल जब आप निकालें तो थोड़ी बाहर की सूखी छाल हटा करके अंदर की जो गीली छाल है उसको टुकड़ा कर करके रख लें। गीला पत्ता और गीले छाल होने से भी होगा। ताज़े रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर ताज़ा नहीं मिले वहाँ आप इसकी छाल और पत्तियों को सुखा करके रखें। फिर आप 5-5 ग्राम के लगभग काढ़ा बना करके आप प्रतिदिन सेवन करें तो आप पाएंगे इससे आपकी कितनी भी पुरानी पेट की जो समस्या है, आँव की, दस्त की, संग्रहणी की, उसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा। जामुन के फल का एक ही बार सीजन होता है, वर्षा काल। इस सीजन में जो जामुन खाता है लगभग 10-15 दिन में जामुन का सेवन करता है। यह भी एक गोपनीय दिव्य प्रयोग है। जो वर्षा काल में 10-15 बार भी जामुन का सेवन करता है उसको पथरी होने की संभावनाएं लगभग नहीं के बराबर रहती है। यह एक अनुसंधान का विषय है कि इस जामुन के अंदर वह कौन से गुण हैं जो 15-20 दिन खाने से साल भर पथरी की छुट्टी हो जाती है। और जिनको पथरी हो भी चुकी हो तो इससे पथरी बढ़ेगी नहीं, और पथरी निकलने की भी इसके अंदर वह क्षमता है, इससे पथरी भी निकल सकती है। तो पथरी वालों के लिए, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पथरी बनने की संभावना रहती है, उन क्षेत्र वालों के लिए यह खुशखबरी है। हालांकि हमारी माताएं बहनें जामुन ज़्यादा पसंद करती हैं, फिर भी अब आइए इस जामुन को हम सब सेवन करें, रोग से मुक्त हों, और देश के जो किसान हैं, खेत खलिहान में रहने वाले हमारे जो भाई और बहन हैं, उनकी आय को भी हम बढ़ाएं। तो जामुन के सेवन से आप बचेंगे, मधुमेह से, जामुन के सेवन से आप बचेंगे, आप पथरी से, पथरी जैसी भयानक दर्द और पीड़ा देने वाली बीमारी से। अभी हम बात कर रहे थे सिरके की। जो जामुन का सिरका होता है वह अत्यंत लाभप्रद होता है, विशेष करके जिनको एसाइटिस है, जलोदर है, लीवर बढ़ा हुआ है, स्प्लीन बढ़ी हुई है, उसमें भी जामुन के सिरके से पूरा लाभ होता है। यदि आपके पास जामुन का सिरका नहीं है तो जामुन का काढ़ा बना करके इन कोमल पत्तियों को तोड़ करके लगभग 5-7 ग्राम कोमल पत्तियों को आप लगभग 2 गिलास पानी में उबाल करके फिर आधा गिलास बचे छान करके आप पिएं प्रातः सायं। इससे बढ़ी हुई आपकी जो तिल्ली है, यकृत है, उसमें इससे पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसको कुछ समय तक आप प्रयोग कर सकते हैं। यह निरापद प्रयोग है। हाँ, हालांकि जामुन के फल को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जामुन के फल यदि ज़्यादा खाते हैं तो इससे पेट में अफवारा या परेशानी हो सकती है। तो जितनी आप आराम से, सुविधा से खा सकते हैं उतना आप फल का सेवन करें। इसके छिलका और इसके पत्तियों का आप प्रयोग करें, ये बहुत लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त जो आग से जले हुए कभी जल जाता है तो बहुत परेशानी होती है। हालांकि इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, तो उसके साथ में आप जामुन के कोमल पत्तियों को पीस करके पेस्ट बना करके यदि जली हुई जगह पर आप लगा लेते हैं तो यह जलन के लिए एक बहुत ही दिव्य औषधि है। यह विशाल वृक्ष
हमारे विविध रोगों में बहुत तरह से यह लाभकारी है। तो आइए आज से हम इस जामुन को सिर्फ एक फल का वृक्ष नहीं, एक लकड़ी का वृक्ष नहीं, अपितु इसके लकड़ी से हम अपने घर आंगन की शोभा बढ़ाते हैं। तो आज से ही हम इस जामुन का प्रयोग प्रारंभ कर दें, तो इससे हमारी जो विविध परेशानियां हैं, व्याधियां हैं, वह ठीक हो सकती हैं। और इसका एक कमाल का एक और प्रयोग है, जिनके पैरों में भयानक बदबू आती है, जब जूता को उतारते हैं बहुत ही उससे खतरनाक स्मेल होती है, उस चीज़ से आदमी बहुत परेशान रहता है। यदि जामुन के इस काढ़े को, पत्तियों को उबाल करके काढ़ा बना करके पीता है तो उसमें से शरीर में से एक तरह की खुशबू आनी शुरू होती है। इससे पसीने की जो बदबू है, मोजों में जो बदबू आती है, आपके शरीर में से जो बदबू आती है, कभी कभी ऐसा लगता है जब आदमी अपने जूतों को उतार करके जब बाहर रखता है तो वो जब घर में घुसता है तो पूरा घर को वो दूषित कर देता है। जो आपके शरीर से निकलने वाली यह गंदगी, यह बदबू आपके लिए भी बड़ी पीड़ा देती है। आप सोचते हैं, आपको पता रहता है, पर उसका उपाय पता नहीं है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। ऐसे भाइयों के लिए, ऐसी मेरी माताओं बहनों के लिए भी जामुन एक अमृत की तरह से है। इनके पत्तियों का काढ़ा बना के आप पीना शुरू कर दीजिए। कुछ समय पीने से ही आपके शरीर में से आने वाली जो बदबू है, पसीने में से आने वाली जो बदबू है, वह इससे समाप्त हो जाएगा। तो बदबू को ख़त्म करने के लिए, पसीने की बदबू के लिए भी एक यह बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके साथ आप चाहें तो थोड़े से बिल्व पत्र, लगभग 3-4 ग्राम आप जामुन के पत्तियां, 1-1.5 ग्राम बिल्व पत्र, उसको मिला करके प्रातः सायं काढ़ा बना करके पिएं। इसको पीने से शरीर की बदबू खत्म हो जाती है। तो यह लाभकारी है शरीर के बदबू को दूर करने के लिए, आपके प्रमेह के लिए, प्रदर के लिए, लिकोरिया के लिए, मधुमेह के लिए, और किसी भी तरह की कोई भी अंग जल गया हो उसके लिए। तो आइए इन सारे रोगों में हम इस जामुन का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरामय बनाएं, और औरों को भी हम इसके प्रयोग के विषय में हम बताएं। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फल खाने से पेट और फेफड़ों को थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तो अति ना करें, अति सर्वत्र वर्जयत। यही दिव्य औषधियाँ हमारे लिए जीवनदायिनी होती हैं, सावधानी पूर्वक सेवन करने से, सावधानी पूर्वक इसको जीवन में अपनाने से। इसीलिए ऋषियों ने कहा अति सर्वत्र वर्जयत। किसी भी कर्म को, हालांकि प्रभु की भक्ति में, वैराग्य में अति कर लेना चाहिए, पर गृहस्थ वैराग्य में अति करेगा तो घर छोड़ करके जंगल को चला जाएगा। तो इसीलिए वहाँ भी अति जो है वो ठीक नहीं है। तो अति पूर्वक ना करके आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन को ठीक करने की दृष्टि से इसको अपने जीवन में अपनाएं। उचित मात्रा में, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आप ध्यानपूर्वक इसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, जीवन में अपनाएंगे, तो यह आपके लिए कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा। तो आज से हम प्रयोग शुरू करते हैं इस जामुन के वृक्ष का, जामुन के फल का, जामुन के छिलक का और जामुन के पत्तियों का। तो फिर कल हम आपके साथ इन्हीं औषधीय गुणों को बताते हुए एक और औषधीय वृक्ष के साथ हाजिर होंगे, आपके लिए नए नए रहस्यपूर्ण, रोमांचकारी दूसरे अनुभवों को लेकर। जड़ी बूटियों के संदर्भ में प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ, रहस्य और रोमांच परिपूर्ण जो परंपरागत रूप से जीवित हैं जो प्रयोग, उनको लेकर के हम उपस्थित होते हैं आपके लिए प्रतिदिन। आज फिर एक और इस औषधीय पौधे के संदर्भ को लेकर, इसके गुण, प्रयोग और लाभों को लेकर आज हम हैं आपके बीच। आपको देंगे बहुत सारी जानकारियाँ और इसके गुणों से कराएंगे आपको परिचित। तो यह जो पौधा है जो मेरे सामने है, मेरे पास में है, हम इसको कंटकारी के रूप में जानते हैं। कंटकारी यह वह पौधा है जिसका वर्णन आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में है। बहुत अच्छी तरह से इसके विषय में आयुर्वेद में बताया हुआ है, और जिसको
सोलेनम वर्जिनियनम के नाम से इसको जाना जाता है। ये कंटकारी, यह कटेली का पौधा, ये कांटों से परिपूर्ण है। आप देखेंगे इसके अंदर बहुत कांटे हैं। इवन इसके जहाँ से इसका फूल निकलता है, फूल की जो मूल है, आप देखेंगे फूल के पिछले भाग में भी सिर्फ पंखुड़ियों में कांटे नहीं हैं, बाकी पूरे पौधे में, फल के अंदर भी फल के ऊपर कांटे नहीं हैं, पर जो फल के लिए जो पिछला जो भाग है उसमें भी आपको कांटे ही दिखाई देंगे। तो कांटों से परिपूर्ण यह कंटकारी देखने में यह जरूर कांटों से परिपूर्ण है, परंतु वह आपके लिए बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर यह पौधा है कंटकारी। तो आइए हम आज इस कंटकारी के संदर्भ में, हालांकि यह भुईरिंगणी के नाम से भी इसमें जाना जाता है, लोग इसको वाकुड़ू बोलते हैं तेलुगु में, तो भुई रिंगण या रिंगण बैगन को बोलते हैं। भुई रिंगण इसलिए बोला जाता है, ये ज़मीन में होती हैं और आप देख रहे होंगे इसके बैगन की तरह से छोटे छोटे से इसके फल होते हैं। तो ये पौधा विशेष करके जो काम करता है आपके फेफड़ों के लिए, गले के लिए और कफ रोगों के लिए, ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही जितने भी जो कफज और सांस के जो रोग हैं, उन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जिनको भयानक खांसी हो, किसी भी औषधि से वह खांसी, वह रोग ठीक नहीं हो पा रहा हो, उस समय पर आप यदि इस कंटकारी का प्रयोग करते हैं तो आप खांसी से मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना होगा, यदि आपको भयानक खांसी है, यह कंटकारी, हालांकि क्योंकि यह पौधा आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध पौधा है, तो कंटकारी पंचांग आपको पंसारी के यहाँ जो जड़ी बूटी के जानकार लोग हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, उनके पास भी यह सूखी हुई अवस्था में आपको मिल जाएगा। हालांकि उसमें कांटे होते हैं, सावधानी से ला करके आप उसके टुकड़े कर लें। टुकड़े करने के बाद में फिर आप इस कंटकारी को लगभग आप 3-4 ग्राम कंटकारी को 200 ग्राम पानी में पका लें और उबाल करके जब बच जाए लगभग 50 ग्राम, उसको छान करके आप पिएं। तो इसको पीने से कितनी भी भयानक खांसी की बीमारी हो, श्वास की बीमारी हो, वह ठीक हो जाती है। जमा हुआ जो बलगम है वह निकल जाता है। तो उसके लिए यह बहुत ही अशुक और बहुत ही सुप्रसिद्ध औषध है। इसके अतिरिक्त आप इसके लिए जो कंटकारी डाल करके हम औषधि बनाते हैं, आयुर्वेद के अंदर कंटकारी अवलेह आदि वो बाज़ार में मिलते हैं खांसी के लिए। हालांकि यह कटेली लगभग पूरे देश में पाई जाती है। श्वास और कफ रोगों के लिए हमारे आश्रम के द्वारा निर्मित है स्वासारी क्वाथ। स्वासारी क्वाथ के अंदर भी हम कटेली डालते हैं उचित मात्रा में। कटेली के साथ में और भी जड़ी बूटियाँ होती हैं उसके अंदर, और आप देखते हैं कि वो बहुत ही गुणकारी है श्वास और कफ के रोगों के लिए। विशेषकर जैसे सर्दी का मौसम प्रारंभ हो जाता है, जब मौसम चेंज हो जाता है, उस स्थिति में लोग बहुत एलर्जिक प्रॉब्लम से पीड़ित होते हैं। उस समय पर आप जो दिव्य पेय है, अपनी जो आयुर्वेदिक हर्बल टी है, उसका सेवन कर सकते हैं। उससे जो चायगत जो दोष हैं, जो विकृतियां हैं, वह भी नहीं होंगी और आपकी सर्दी जुकाम कफ रोगों से होगी आपको निवृत्ति। तो ज़्यादा सर्दी जुकाम और कफ बलगम और श्वास की परेशानी है तो आप सेवन करिए कंटकारी, जिसको अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसको डाल करके जो हम बनाते हैं स्वासारी क्वाथ। इसी तरह से यह कंटकारी, यह आपके च्यवनप्राश के अंदर जो क्वाथ द्रव्य डाला जाता है उसमें भी यह एक प्रमुख द्रव्य है। तो च्यवनप्राश यदि उत्तम ढंग से बना हुआ है तो जो आपकी एलर्जिक प्रॉब्लम है, कफ, खांसी, बलगम या इस तरह के जो रोग हैं, उन सब रोगों में आपको पूरा लाभ मिलेगा इस कंटकारी के द्वारा। तो च्यवनप्राश इसीलिए सर्दी जुकाम कफ आदि जो विकार हैं उनको दूर करने के लिए जो आयुर्वेद की औषधियाँ हैं वो सब उस च्यवनप्राश के अंदर पड़ा होता है। तो शुद्ध च्यवनप्राश के सेवन करके भी
आप इस तरह के पूरे लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यही है कि वह औषधि पूरी गुणवत्ता युक्त ढंग से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार आयुर्वेद की जो क्वालिटी पूर्ण जो औषधि बनाने के लिए सिर्फ अभी विश्वास के सिवा कोई भी मापदंड, कोई भी पैरामीटर अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। तो लोग आज, क्योंकि लोगों को स्वहित सर्वोपरि होने की वजह से जो परंपरागत रूप से जो शुद्धता थी वो नहीं बची है। सरकारी रूप से इस तरह का आयुर्वेद को लेकर के कोई भी प्रोटोकॉल या पैरामीटर अभी तक नहीं बन पाया है जिससे कि हम औषधि का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सकते हों। इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। कुछ प्रक्रिया हैं वो अधूरी हैं जिसके द्वारा हम औषधि के गुणवत्ता को बता सकते हों, या जिसके अंदर हम ये बता सकते हों कि इसके अंदर जितनी औषधियाँ डलनी चाहिए वो पूरी मात्रा में डली हुई या नहीं डली हुई है। यह काफ़ी कठिन कार्य है। फिर भी तब तक हम दो तरह से लाभ पा सकते हैं। जो विश्वसनीय लोग हैं, जो विश्वसनीय संस्थाएं हैं, उनकी हम औषधियों का सेवन करें और जहाँ तक हो सके प्राणायाम और योगासन के द्वारा हम रोगों से भी बचें। और एकल औषधि जहाँ आप अपने घर आंगन में, अपने आसपास में इन जड़ी बूटियों को लगा करके उन रोगों में आप इन जड़ी बूटियों का सेवन करिए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप किस तरह से हो सकते हैं रोग मुक्त, उसके लिए हमारा यह प्रयत्न है। तो कफ रोगों में, खांसी के रोगों में यदि ये कटेली के 3-4 ग्राम पंचांग को पाउडर करके यदि आप या काढ़ा बना करके, क्वाथ बना करके आप सुबह शाम पीते हैं तो उससे होगी आपको खांसी से, कफ से और श्वास रोगों से मुक्ति। इसका एक और प्रयोग है, क्योंकि यह विषनाशक भी है। यदि आपके जाड़ में दर्द है, भयानक रूप से दर्द है, तो यदि ताज़ी कंटकारी मिल जाए तो इसको कूट करके आप रस निकाल लीजिए। उस रस निकाल करके रुई के फौवे के नीचे आप जाड़ के नीचे रखते हैं तो इससे दांत रोगों में तुरंत आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही चमत्कारिक है दंत रोगों के लिए। हालांकि दंत रोगों के लिए जैसे कि आपको पता है आश्रम में दिव्य दंत मंजन बनाया जाता है जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है और शायद आप भी इसका प्रयोग करते हैं। तो फिर भी ये कटेली का दांत दर्द होने पर सीधा आप रस निकाल करके जाड़ के नीचे रखने से आपको तुरंत मिलेगा लाभ। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है दांत के लिए। और आपकी जैसे कि मैंने कहा खांसी के लिए भी यदि ताज़ी कटेली मिल जाए, रस निकाल करके थोड़ा सा शहद मिला करके आप पिएं। इसका 1-2 ग्राम रस में 1 चम्मच शहद मिला करके यदि आप पीते हैं तो मिलेगी खांसी से तुरंत आपको मुक्ति, श्वास रोगों से मुक्ति। यह बहुत ही चमत्कारिक है। और विशेष करके जो दमा के रोगी हैं, श्वास के जो रोगी हैं, उन श्वास के रोगियों के लिए भी यह कंटेली, यह कंठकारी, यह छोटी कटेली बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी और बहुत ही चमत्कारिक है। और किसी भी रूप में आप सेवन ना कर सकें तो ज़रूर इसका काढ़ा बना करके पिएं। बनी बनाई औषधि के रूप में आपको चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कटेली डली होती है, वह आप स्वासारी क्वाथ के रूप में भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसकी एक और विशेषता है, ये कटेली जो अपस्मार है, जो एपिलेप्सी के जो प्रॉब्लम्स हैं, फिट्स पड़ते हैं, उन रोगियों के लिए भी यह बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। उसके लिए जो कुछ संत लोग प्रयोग करते हैं, इसको यदि इसका रस निकाल करके 2-2 बूंद नाक में डाला जाए तो नियमित रूप से कुछ समय डालने से मृगी के रोगों के लिए, फिट्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए यह बहुत ही कारगर है। इसका आप प्रयोग करके देखिए, क्योंकि जिनके घरों में कोई भी बच्चा जिसको दौरे पड़ते हों वह जानते हैं कि कितनी भयानक परेशानी होती है और कितना उनका जीवन कष्टप्रद और दुखमय बन जाता है। तो उन सब से मुक्ति के लिए कटेली का यदि आप स्वरस नियमित रूप से डालें, नाक में 2-2 बूंद यदि टपकाएं, पर ताज़ा चाहिए, कटेली ताज़ी होनी चाहिए, रस फ्रेश होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। तो यदि आप फ्रेश रस आपको यदि हो उपलब्ध तो जो दौरे पड़ते हों जिसको, उसको यदि प्रतिदिन आप डालिए सुबह खाली पेट उसके नाक में, तो उससे आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपकी जो दौरे की जो बीमारी है, जो अपस्मार है, उससे होगी मुक्ति। यह नाक में डालने से उससे सर दर्द में भी आपको मिलता है लाभ। जिनको सर दर्द रहता हो, पुराना माइग्रेन की परेशानी हो, तो इस कटेली के ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं तो इसको थोड़ा सा
इमाम जस्ते में सावधानी से आप कूटें जिससे कि कांटे ना लगे, क्योंकि इसके पत्तियों में भी बहुत भयानक कांटे होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फूल में भी कांटे हैं, पत्तियों में भी कांटे हैं, हर जगह कांटे हैं, परंतु ये आपके जीवन के पुष्प को खिलाने के लिए सतत तैयार है। यह पौधा जिनको माइग्रेन है, सर दर्द है, उस स्थिति में इस कटेली को कूट करके वो 4-4 बूंद नाक में डालें। उससे माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, किसी भी तरह की इस तरह की परेशानी के लिए यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है सर दर्द के लिए। और जो गंजे हो चुके हैं, जिनको बीच बीच में से बाल कीड़े खा लेता है या बाल झड़े हुए हों, उस स्थिति में भी यह कटेरी एक चमत्कारिक प्रयोग है। उसके लिए भी ताज़ा रस का ही प्रयोग आयुर्वेद में लिखा है, और ताज़ा रस के प्रयोग करने से ज़्यादा लाभ होता है। कूट करके ज़्यादा ताज़ी कटेली आप मंगा लें, कूट करके शीशी भर करके आप रख लें, वो अपने फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़े से रस लेकर के खूब अच्छी तरह से बालों के जड़ में आप इस कटेली को लगाएं, बहुत ही अच्छी तरह से। फिर आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, टूटने बंद हो जाएंगे, गंजेपना ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि यह विषनाशक है, जो डैंड्रफ है, आपके जो रूसी है बालों की, वह भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है बालों की समस्या के लिए, बालों के रोगों के लिए, और जिसको इंद्रलुप्त बोलते हैं, जो गंजापन आ जाता है बीच में, सब बालों के बीच में, उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खांसी हो, दमा हो, कफ हो, दांत के रोग हों, चाहे आपको दौरे पड़ते हों, और किसी भी तरह से यदि आपको होती है खांसी, भयानक रूप से खांसी हो रही हो, तो उस खांसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। यह कंठकारी, जिनको पेशाब की जो बीमारियां हैं, मूत्र रोगों के लिए यह कटेरी बहुत ही लाभकारी है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस कटेली के पूरे पौधे को लेकर के 5 ग्राम पौधे को उबाल करके 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम बचे छान करके पीते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पंचांग को यदि आप उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं, तो इससे जो मूत्र संबंधी जो आपके जो रोग हैं, जो परेशानी है, वह भी दूर हो जाएगी। और जिनको उल्टी होती हो, उल्टी के लिए भी रोकने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा उपाय है। और आपके ये लीवर के लिए भी ये बहुत अच्छी टॉनिक है। लीवर में सूजन है, इन्फेक्शन है, या आपको इंडाइजेशन की परेशानी है, उसमें भी आप इस कटेली का सेवन कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहां हम सावधानी से उन रोगों से बच सकते हैं। मैं आपको बार बार उस चीज़ को बताने का प्रयत्न करता हूं कि आप समय पर भोजन करें, उचित मात्रा में भोजन करें, और वृद्ध आहार का सेवन न करें। जो गरिष्ठ और तली भुनी चीज़ें हैं, उनका सेवन कम करें। यदि इतना करना शुरू कर दें, जो एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, या पेट और लीवर की जो समस्याएं हैं, काफ़ी हद तक उन रोगों को हम काबू कर सकते हैं। तो अच्छा है, बीमार होकर के औषध सेवन करने से हम बीमार ही ना हों, इसके लिए हम प्रयत्नशील हों, इसके लिए हम उपाय करें। फिर भी बीमारी आ ही चुकी हो तो औषधि की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए भी हम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की कृपा, या मैं यूँ कहूँ उनके सतत तपस्या और पुरुषार्थ के परिणाम से आज योग विधा से, उस योग के चमत्कारिक परिणामों से आज पूरी दुनिया आज जान चुकी है, मान चुकी है। तो उस योग को भी हम नियमित रूप से अपने जीवन में, अपने दैनिक प्रयोग में स्थान दें, साथ साथ में इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। तो यदि कंठकारी के काढ़े को आप उबाल करके पीते हैं, काढ़ा बना करके सुबह शाम, इससे सूजन, जो लीवर की सूजन है, जो इन्फेक्शन है, वह भी हो जाता है पूरी तरह से ठीक। तो लीवर के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको बार बार गर्भस्राव होता हो, गर्भपात होता हो, उन मेरी माताओं बहनों के लिए भी यह कटेली बहुत ही अच्छी है। तो इसीलिए, क्योंकि जब माताएं बहनें जो गर्भिणी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उस स्थिति में कभी कभी बहुत कठिनाई होती है, उल्टी होना, फिर खांसी होना और जी मचलाना, भूख कम लगना, ये चारों रोगों के लिए गर्भिणी जो मेरी माताएं बहनें हैं, उनके लिए यह कंठकारी अमृत है। इसको उबालिए, उसको जैसे आप 5 ग्राम इसके पंचांग को उबालें, उसमें 4-6 मुनक्का डाल दीजिए, उबाल करके काढ़ा बना करके आप पिएं। आप देखेंगे इससे आपकी गर्भ की रक्षा होगी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी,
भूख लगने लगेगी, जो उल्टी सी होने को होती है वो खत्म हो जाएगी। तो गर्भ रक्षा के लिए भी यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही गुणकारी और लाभकारी प्रयोग है। यह कंटकारी, यह छोटी कटेली के पौधे को आपने अभी अच्छी तरह से देखा और इसके गुणों को भी आपने जाना। तो गर्भ स्थिति में यह बहुत ही लाभकारी है और गर्भधारण के लिए भी, हालांकि उसके लिए एक लक्ष्मणा की प्रजाति कही जाती है, वह गर्भधारण के लिए अचूक मानी जाती है, जिसके अंदर सफ़ेद फूल आते हैं। इसके अंदर तो आप देख रहे हैं एक बैगनी फूल आ रहे हैं। बैगनी फूल वाली यह कंटकारी, यह भी बहुत ही गुणकारी है। जिनको गर्भधारण ना होता हो उन माताओं बहनों को भी यदि इस कटेली की जड़ है, उस जड़ को ला करके कूट करके लगभग 5 ग्राम जड़ ले लें, उसको काढ़ा बना लें, पीरियड से 3 दिन पहले इसको शुरू कर दें और 5 दिन बाद में तक, तो लगभग ये 7 या 8 दिन पीरियड के समय पर इसका नियमित रूप से और सुबह खाली पेट एक बार पीना है। उससे गर्भधारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये निरापद है, इसका आप प्रयोग कीजिए, अपने जीवन को खुशियों से भरिए। औरों के जीवन में भी आप खुशियां लाने के लिए आप हमारे साथी और सहभागी बनिए। पतंजलि योगपीठ का जो मिशन है, जो लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य यही है कि हम देशवासियों को सर्वथा संपन्न, खुशहाल और स्वस्थ हम देख सकें। हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए हमारे ऋषियों की परंपरा से जो ज्ञान हमें मिला है, जो ज्ञान और जो जानकारियां हमें मिली हैं, वह हम जन जन तक पहुंचाएं, यह हमारा संकल्प है। और आप निश्चित रूप से हमारे संकल्प के आप हैं साथी। तो कल फिर मैं आपके लिए और ढेर सारी जानकारियों के साथ होऊंगा आपके बीच में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा।